पिछला वीडियो में हमने जाना था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ब्लॉक के अंदर आने वाले कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक ऑप्शन के प्रयोग। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेबल से रिलेटेड पूरा A to Z जानकारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टेबल बनाना, टेबल बनाने के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, इस पे कैलकुलेशन करना, काम करना, और साथ ही जानेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बेहद ही काम के और यूजफुल होने वाला है। हाँ दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल से संबंधित पूरा A to Z जानकारी, जिसमें हम लोग जानेंगे टेबल बनाना, काम करना, कैलकुलेशन करना, और साथ ही जानेंगे काम करने के दौरान कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बेहद ही यूजफुल होगा और जिसे आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टेबल बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस जगह पर आप टेबल बनाना चाहते हैं वहाँ पर कर्सर को लेके चले जाएंगे और यहाँ फिर आ जाएंगे टेबल पर। यहाँ जानते हैं हम लोग टेबल बनाने के फर्स्ट तरीका। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले इस बॉक्स पे सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे हम लोग नीचे की बॉक्स पे सेलेक्ट करते जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पर रो की संख्या बढ़ते जा रहा है। तो जितना आपको रो चाहिए आप नीचे की ओर ऐसे सेलेक्ट करते जाएंगे, आपका रो का संख्या बढ़ते जाता है। उसी प्रकार आप राइट की ओर अब जैसे बॉक्स को सिलेक्ट करते जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कॉलम की संख्या भी प्लस होते जा रहा है। तो जितना चाहिए आप सिलेक्ट करिए, उसके बाद कर देंगे क्लिक। तो इस प्रकार से आपका टेबल क्रिएट हो जाता है। अब टेबल क्रिएट हो जाने के बाद चलिए हम लोग इसमें काम करना जानते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए सीरियल नंबर। अब एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर, या फिर कह सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए आप टैब बटन यूज करेंगे। जैसे आप टैब बटन प्रेस करते हैं आपका कर्सर अगला सेल पर चला जाता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट नेम और यहाँ पर लिख लेते हैं फादर नेम। तो देखिए यहाँ पर मैंने जानबूझ के गलती कर दिया है, यहाँ पर फादर नेम स्पेलिंग गलत है। अब आपको उसे सुधारने के लिए आपको पीछे आना है, तो आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ टैब बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो पीछे आ जाता है। तो ऐसे हम लोग एडिट कर लेंगे। उसके बाद टैब बटन दबा के पुनः आगे जाएंगे और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोर्स और यहाँ पर लिख लेते हैं फीस। अब आप टैब बटन करते जाएंगे, आपका कर्सर एक सेल से दूसरे सेल पर जाते जाएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं इस प्रकार से ऐसे 1-2 सीरियल नंबर डाल दे रहा हूँ। सीरियल नंबर डाल देने के बाद आगे जानेंगे। यहाँ पर देखेंगे कॉलम की चौड़ाई शब्दों के हिसाब से नहीं है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है तो कुछ ज़रूरत से कम है। तो इसे आप एडजस्ट करने के लिए माउस पॉइंटर को आप लाइन पे ऐसे रखेंगे। जैसे माउस पॉइंटर रखते हैं तो देखिए 2 साइड वाला एरो आ जाता है, फिर इसको आप ड्रैग करके कॉलम की चौड़ाई को ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब कोर्स का यहाँ पर भी कॉलम का चौड़ाई ज़्यादा है तो हम लोग इसको जनरली ऐसे ड्रैग करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये फीस का भी जैसे ज़्यादा चौड़ाई लग रहा है तो आप यहाँ से भी ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे हम लोग एंट्री कर लेते हैं एक जन का कम से कम। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ देखिए तुलेश, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पुष्पराज, और यहाँ पर जैसे लिख रहा हूँ DCA, और यहाँ पर फीस लिख देते हैं 12,500। ये उदाहरण के लिए है। अब यहाँ पर इतना कर लेने के बाद सभी में आप ऐसे डेटा इंटर का काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप चाहें तो टेबल का साइज ऐसे बड़ा और यहीं से टेबल का साइज छोटा ऐसे माउस से ड्रैग करके भी कर सकते हैं। तो है ना यूजफुल टिप्स। चलिए अब आगे जानते हैं। अब ये जो मैंने एक ही का एंट्री किया है अभी डेटा, अब मुझे मान लो ये एक के बाद मुझे एक रो और चाहिए, तो आप इस कंडीशन पर आप कर्सर को ये लास्ट पर रखेंगे लाइन के और यहाँ से जनरली आप कर लेंगे इंटर। तो देखिए आपका एक और रो आ जाता है। तो चलिए अब आगे जानते हैं। अब यहीं से आपको मतलब एक रो के बाद ये जो ब्लैंक है इस रो से लेकर आपको इतना को आपको अलग करना इस टेबल को। तो आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड से जनरली प्रेस करेंगे अल्टर शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। तो देखिए आपका टेबल कुछ इस तरह से अलग हो जाता है। अब आपको लगता है कि नहीं ये जो पहले था वैसे ही करना है, मतलब इसे अलग नहीं करके एक में ही करना है, तो आप पुनः अल्टर शिफ्ट अप की प्रेस कर लेंगे। तो चलिए अब जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक हमारा ब्लैंक रो है। अब इस रो को आप डिलीट करना चाहते हैं तो जनरली आपको करना रहेगा इसे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएंगे डिलीट सेल्स पर। यहाँ पर जाएंगे तब यहाँ पर ऑप्शन आता है, देखिए किसे आप डिलीट करना चाहते हैं। यदि सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो सेल को डिलीट कर सकते हैं, रो को डिलीट करना है तो आप इस रेडियो बटन पे क्लिक कर लेंगे, और कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो फिलहाल हमने अभी रो को सिलेक्ट किया है,
इसलिए हम लोग रो को सिलेक्ट करते हैं और कर लेते हैं ओके। तो इस प्रकार से आप किसी चित्र रो को डिलीट कर सकते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए आपको अब कोई कॉलम को भी डिलीट करना है तो आप इस प्रकार से उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको 2 को डिलीट करना है तो दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर माउस का राइट बटन करिए और यहाँ से डिलीट सेल पर जाएंगे और यहाँ से इस बार चुन लेंगे कॉलम और कर देंगे ओके। तो इस प्रकार से आपका कॉलम भी डिलीट हो जाता है। तो चलिए मैं अंडू बटन प्रेस करके उसे वापस ले आता हूँ। अब यहाँ पर जानते हैं टेक्स्ट का डायरेक्शन। देखिए अभी जो हमने यहाँ पर शब्द लिखा है वो क्या है, वो बाएं से दाएं है। अब इसका डायरेक्शन आप चेंज करना चाहते हैं तो आप माउस का राइट बटन क्लिक करिए और यहाँ पर ऑप्शन आता है टेक्स्ट डायरेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख लीजिए कि कैसा रखना चाहते हैं। यदि आप इस प्रकार से रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लेंगे और इस प्रकार से रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लेंगे और कर देंगे ओके। तो इस प्रकार से आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और आप इस प्रकार से रो की लंबाई को बढ़ा दीजिए। तो ऐसे आप भी डेटा का डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो चलिए आप इसे नॉर्मल करने के लिए पुनः सेलेक्ट कर लेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और चले जाएंगे टेक्स्ट डायरेक्शन और यहाँ से इसे जनरली इस पर क्लिक कर लेंगे और कर देंगे ओके। तो इस प्रकार से आपका डेटा पुनः पहले जैसे हो जाता है। अब इसे सामान्य करने के लिए पुनः लाइन को आप ऊपर की ओर ऐसे ड्रैग करके ले जाएंगे तो देखिए आपका डेटा इस प्रकार से सामान्य हो जाता है। अब इतना जान लेने के बाद तो चलिए अब जानते हैं टेबल को फॉर्मेट करना। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर देख लीजिए जो टेबल स्टाइल है, डिज़ाइन से आप टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए बहुत अलग अलग प्रकार का आता है। आपको जो अच्छा लगता है, बेहतर लगता है उस पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए मैं जनरली इस पर क्लिक कर लेता हूँ और ऐसे आप टेबल को फॉर्मेटिंग का काम भी कर सकते हैं।